अम्बे मां करे हमारी बिंदिया पर कभी कोई आंच ना आए और तुम दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे ही साथ निभाओ। ये बिंदिया तो बिना गिरे ही चली गई। साक्षी, अरे ये फर्श पर तेल किसने गिरा दिया? उठो उठो संभल के। पता नहीं मम्मी जी किसने गिरा दिया। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं साफ करा दूंगी। इसको लेके चल आराम से। अरे बिंदिया, तुम्हारे तो मंदिर में आते ही भूकंप आ गया, क्या बात है? ये भूकंप नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है। अगर मंदिर में भक्त की झोली में अपने आप आके कुछ गिर जाए तो उसे बहुत बड़ा शगुन माना जाता है। यूं समझ लो माता रानी ने बिंदिया की झोली खुद ब खुद भर दी। अब चले आगे की रस्म करें? हाँ बिल्कुल, चलो कृष्णा। ये सब कैसे हो गया? हम कैसे हार गए? हमारा प्लान फेल कैसे हो सकता है? और कृष्ण तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? तुमने विद्या से शादी क्यों की? हाँ? तुमने क्यों नहीं रोकी शादी? हाँ? क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कृष्ण हमारे साथ? हाँ? कैसे? पायल, वाह! हमको लगा था तुम तो बहुत बड़ी प्लानर हो पायल। हाँ? पर तुम तो लूजर निकली। हाँ? लूजर, देखो लूजर। और बिंदी, वो बहन जी कृष की रानी बनकर उस महल पे राज कर रही है। और तुम भिखारन की तरह सड़कों पे भटक रही हो, एकदम भिखारन की तरह। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। मैं ये रिंग इस दूध में डालूंगी और जिसने भी ये रिंग पहले ढूंढी वही राज करेगा। हाँ कृष, जैसे तुम्हारी बहन का राज चलता है। पता नहीं ये रस्में होती ही क्यों है। I mean, पूरी जिंदगी तो लड़की की ही चलती है वैसे भी। वेस्टेज ऑफ टाइम। नहीं बेटा, रस्मों का बहुत महत्व होता है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हंसी खुशी स्नेह सामंजस्य के साथ हो, यही तो बताती है ये रस्में। और हाँ, अंगूठी पहले ढूंढने वाले ये साबित कर देते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है, तो जीवन में भी उसकी ही चलेगी ना। लगता है कृष्ण ने पहले से डिसाइड किया है कि किसकी चलेगी। क्यों कृष? कृष्णा बेटा, पहले से हार मत मान जाओ, खेलो तो सही।
डालो हाथ। Come on, Krish. इंडिया का राज होगा। चलिए खेल खत्म हुआ, बिंदिया को अंगूठी मिल गई। और ई इसका क्या करेंगे हम? तुम ही रख लो। कितना बड़ा दिल है हमरे कृष्णा जी का, जानबूझकर हमको जिता दिए और खुद हार गए। चलो अब ये हो गया, अब जल्दी जल्दी कंगना खुलवाई की भी रस्म कर लेते हैं पूरी, फिर सोने चलेंगे। बहुत थक गए हैं हम, नींद आ रही है हमको। अगला जो रस्म है उसमें पति पत्नी के धैर्य की परीक्षा होती है और कंगन के गांठ खोलकर नए रिश्ते को मजबूत किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। बस बस बस। हम बिंदिया को विनर घोषित करते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। बेटा थोड़ा धैर्य रखो, उसी की ही परीक्षा है। अरे बाबू बहुत थक गया है, इसलिए परेशान है वो। थक गया है तो क्या हुआ, रस्में पूरी नहीं करेगा क्या? चलो बेटा। बस बहुत हुआ। बाबू अबे 2 मिनट हमें भी दे दे यार। देखो इनको टेरेस पे लेके जा, हम आते हैं। बाबू क्या हुआ बेटा, इतने बुझे बुझे क्यों लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस थक गए हैं। ठीक ही तो कह रहा है, हमारे यहाँ भी तो शादियों में एक के बाद अनेक रस्में होती हैं, तो थकान तो होगी ही ना। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों से कहो कि वो भी घर जाकर आराम करें, और तुम भी अब अपने कमरे में जाओ, है ना? जाओ बेटा जाओ। क्या अजीब खेल खेल गई यार हमारी किस्मत, बताओ यार। टसन टसन में हमारी शादी हो गई, वो भी जिससे प्यार करते हैं उसकी बहन से। बताओ यार। हम बोले थे ना फिर इस प्लान में बहुत बड़े वाला रिस्क है, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है यार, जब सब गुड़ गोबर हो जाता है ना तब हमारी अकल ठिकाने आती है। उधर बिंदिया हमारे कमरे में हमारा इंतजार कर रही है सुहागरात मनाने के लिए। अबे समझते भी हो कि सुहागरात क्या होता है? हाँ हाँ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और तुम्हें भी समझा देंगे।
चलो तुम्हें थोड़ी टिप्स तुम्हें दे ही देते हैं। सुनो बे, अपनी टिप ना अपनी। रिलैक्स रिलैक्स भाई, भाई मस्ती कर रहा है वो। ए क्रिश, तू ऐसे सड़ा मुंह बना के क्यों बैठा है यार? इनफैक्ट तेरे को तो खुशी से नाचना चाहिए। एक तरफ ब्यूटीफुल घरवाली और दूसरी तरफ नॉटी साली। उफ, हाउ लकी यार। भाई 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 सुन 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 सुन, छोड़ यार भाई छोड़ यार, बैठ यार। भाई इसको क्या हो गया है? मजाक कर रहा है वो यार, रिलैक्स। अबे ऐसा मजाक? अच्छा बेटा, पहले जो तू मजाक करता था उसका क्या? चलो, दारू तो तुम पियोगे नहीं, दोस्ती के खातिर एक पकौड़ा ही खा लो। अबे हमें नहीं खाना कोई पकौड़े वकौड़े, तुम ही खाओ। ए क्रिश, टेक इट इजी ब्रो। खा ले। अरे खाना यार। अबे नहीं खा। अरे खा ले, चल थोड़ा सा खा ले यार, आराम से भाई। क्या खिला? लो भाई, हो गया बंटा था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने पटियाला वाला पैक छुपा के लाया था। एक ही झटके में 2-2 गिलास गटक गए दूल्हे राजा। हे अम्बे माँ, अब हम ये दूध उनको कैसे देंगे? दूध लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे माधव काका दूध बेच रहे हो। नहीं बिंदिया, थोड़ा अच्छे से बोल। कृष्णा जी, आपके लिए दूध केसर वाला। सॉरी, केसर वाला नहीं, मलाई वाला दूध। तू रहने दे बिंदिया, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। काकी पहले ही बोली थी कि मुंह दिखाई की रस्म है, और एक तू है जो दूध का गिलास लेके बैठी है। अब बड़बड़ाना बंद करेगी? आराम से जाके बैठ जा। वो हमारा फोन छूट गया था यहाँ पे, वही लेने आए हैं। ओहो क्रिश, इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे भाई, मुंह दिखाई की रस्म ही तो है, इतना क्या इम्पेशेंट हो रहे हो? वैसे भी अब ये फेस तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग ही देखना है ना? आप आ गए कृष्णा जी। अच्छा है, खुद ही मुंह ढक रखा है। वैसे भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी शक्ल देखने में। हाड़ में गई मुंह दिखाई। हमने मुंह दिखाई तो हो गई कृष्णा जी। कर क्या रही हो तुम? हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं कृष्णा जी। अरे हम कोई बाबा है जो तुमको आशीर्वाद देंगे? बाबा नहीं, पर हमारे पति तो है ना। और दादी कहती है कि पति तो परमेश्वर होते हैं। देखो, हम कोई परमेश्वर नहीं है, कृष्ण नाम है हमारा, कृष्ण। चलो अब उठो यहाँ से यार। नहीं, पहले आप हमको आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है यार? ठीक है, चिल आउट करो। और आप भी चिल रहिए। तुमको पता है, शादी की रात मर्दों को ये
दूध क्यों पिलाया जाता है? बताओ। नहीं, ताकि औरत मर्द को कंट्रोल कर सके। पहले बचपन में माँ चॉकलेट मिल्क पिलाकर बच्चों को कंट्रोल करती थी, और फिर बीवी एक केसर वाला दूध का गिलास थमाकर पति को मुट्ठी में करना चाहती है। ऐसा नहीं है कृष्णा जी, और आप बेफिक्र रहिए, हम आपको कभी अपनी मुट्ठी में नहीं रखेंगे। जी ऐसा है तो लो, ये दूध तुम ही पी लो। हम? पियो पियो, पकड़ो। हो गया? जी। बेवकूफ। कुछ तो बात कर बिंदी, ऐसे कब तक चुपचाप खड़ी रहेगी? टाइम ही निकल जाएगा। कृष्णा जी, आपको पता है पल्लू क्या कहती है? पल्लू का कहती है, पल्लू ई कहती है, पल्लू ऊ कहती है। ये सब सुनने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सही कह रहे हैं कृष्णा जी, हमको तो एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। हम भी ना पूरे पागल ही हैं, कहाँ पल्लू की बात लेकर बैठ गए। अच्छा तो आप ही कुछ पूछिए ना हमसे कृष्णा जी। अच्छा पूछें? जी। तो बताओ, आज की रात के बारे में तुम क्या सोची थी? यही कि आज रात आपको सोने नहीं देना है। नंदिया जी, आप हमारे सोने और जागने की फिक्र मत कीजिए, ठीक है? अरे अम्मा, फिक्र कैसे ना करे। अब तुम ही बताओ, जवान लड़की घर से अकेली निकल जाए, वो भी आधी रात को। अरे अम्मा, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी उसकी कौन सी पढ़ाई छूट जाती जो सुबह तक नहीं रुक पाई। पर ये पहलिया, ये तो बचपन से रही ही है आपत की पुड़िया, हमको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। हम बता रहे हैं अम्मा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम ऐसे का देख रही हो हमको अम्मा? हमको नो आग नहीं लगा रहे हैं। ये बात तो गलत नहीं है फूलवती। ये पायलिया के दिमाग में क्या चलता रहता है, ये अब हमारी भी समझ के बाहर। उनको तो ना बस बिंदिया ही समझा पाती थी। तो नानी, आपने बिंदिया से बोला क्या? बताया कि पायल वापस चली गई हॉस्टल? अरे नहीं नहीं, कैसे बताते? हमारी बिंदिया के जीवन में इतने बरसों बाद खुशियां आई, वो कब बता देते तो उसकी खुशियां तो चिंता में बदल जाती ना। कहाँ फंस गए यार। लगता है कृष्णा जी का सर बहुत दर्द कर रहा है।
चैन से। हे कृष्णा जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? कर क्या रही हो तुम ये? पहले आप बताइए, आपको आराम मिला ना? कृष्णा जी, ये हमारे वैद्य जी का दिया हुआ बाम है। इसमें अश्वगंधा, तरफीला और आंवले का गुण भी है। चाहे कितना भी सर दर्द हो, 5 मिनट में छूमंतर हो जाता है, बिल्कुल गधे की सींग की तरह। आपका भी हुआ ना? हमारे सर का दर्द तो तुम ही हो। लगता है कृष्णा जी को आराम नहीं मिला। कुछ आराम मिला? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें भी चाहिए क्या? नहीं भाई, ये मजे तुम अपने पास ही रखो। वैसे यू नो व्हाट साक्षी, हमने कहीं सुना था जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते ना, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते, और आज साक्षात देख भी रहे। तो तुम्हें भी गिर जाना चाहिए था ना उस गड्ढे में। अरे जान, मजाक कर रहा था यार, नाराज क्यों हो रही हो? इट्स नॉट फनी विक्रम। या फनी तो नहीं है, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड जीनियस वाइफ की सुपर हिट चाल को उस बिंदे ने आते ही फ्लॉप कर दी। ओ प्लीज विक्रम, पहले तो ना मुझे उस गवार से कंपेयर करना बंद करो। वो तो उसका लक अच्छा था जो वो बच गई, वरना सुहाग की सेज पर नहीं, हॉस्पिटल के बेड पर नजर आती। पर कोई बात नहीं, लक हमेशा साथ नहीं देता ना। कल उसकी पहली रसोई है ना, एंड आई एम श्योर पापा जी को बहुत उम्मीदें होंगी अपनी नई बहू से। लेकिन मैं भी रेडी बैठी हूं उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए। बड़ी उन्होंने जान, तुम्हें उसके लिए किचन में जाना पड़ेगा, और किचन का रास्ता तुम्हें पता है ना? विक्रम, रास्ता पता हो या ना पता हो, लेकिन चाल तो ना मैं खतरनाक ही खेलूंगी। देख लेना, कल पापा जी की शाबाशियां नहीं, गालियां पड़ेंगी उस गवार को। रंग दे मोहे तू पिया, 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 रंग दे मोहे तू पिया। बाबरे पिया, एक्सक्यूज मी, क्या हमारे राक्षस के जैसे लंबे लंबे दांत है क्या, जैसे घूर रही हो? छी, राक्षस हो आपके दुश्मन। आप तो हमारे सुंदर छवि वाले कृष्णा जी हैं। ये लगाना जरूरी था क्या? कृष्णा जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम आपकी मदद कर देते हैं। आप ठीक तो हैं कृष्णा जी?
ठीक। अरे हम बहुत ज्यादा ठीक हैं। हम इतने ठीक हैं, इतने ठीक हैं कि अब कुछ ठीक ही नहीं। स्टॉप इट। हमको करने दो। कैसे हो गया? मेरा प्लान फेल कैसे हो सकता? कृष्णा जी, आपको पता है ये जो खूबसूरत पल हम आपके साथ बिताए हैं ना, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सपना देख रहे हैं और दिल कहता है कि ये पल यहीं थम जाए और ये सपना कभी ना टूटे। सपना था, पूरा सपना, कुछ नहीं हुआ है। तूने बस पूरा सपना देखा है। पल्लू, हम एक झटके में सब कुछ कैसे गवा सकते हैं? नाइटमेयर था, हाँ, डरावना सपना था, पर ये सच है। ऋषभ हमारा नहीं रहा। कृष, तुमने हमको धोखा दिया है। तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा हक है? तुमने शादी कैसे होने दी? हाँ? क्यों? साली साहिबा, हाँ? हमको नहीं, तुमको होना चाहिए था साली साहिबा। तुम वहाँ उस महल में बैठकर मुस्कुरा रही हो और हम यहाँ इस हॉस्टल रूम में बैठकर दर्द से करा रहे हैं। नॉट फेयर बिंदी। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, उस सब की जड़ तुम हो। ना तुम होती और ये शादी होती। माँ बाबा के साथ मर क्यों नहीं गई तुम? चैलेंज करते हैं हम तुमको और तुम्हारी अम्बे माँ दोनों को कि कृष को अपना बना के रहेंगे।
है।